मजाक में अल्लाह रसूल के साथ इस्तेहज़ा करते हैं। जैसे एक वो चल रहा है लंगड़ा हपज्जी, नाम सुना होगा, लंगड़ा हपज्जी। अरे पहले तो वो लंगड़ा नहीं है, वो लूला नहीं है। उस आवारा गर्द को, उस रुसवाए जमाना जलीले जमाना को लफ्ज हाफिज जी नहीं लगाना चाहिए था। हाफिजों की तौहीन करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। इन फरों को, ये लोगों किसी हाल में मत देखो। अल्लाह जाने जब ये झूठ बोलते हो और जनाबे वाला एक्टिंग करते करते अल्लाह के साथ इस्तेहज़ा करते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी इस्तेहज़ा में तुम शामिल ना हो जाओ। गुस्ताखी करना भी जुर्म और गुस्ताखों को सुनना भी। इसलिए होश में रहो, ऐसा एक नहीं है, ये कई एक हैं। एक तो ये लंगड़ा हपज्जी है, अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए इन लोगों को भी और हमारी कौम को भी। पहली बात तो वो लंगड़ा है ही नहीं। एक और है, अल्लाह ने कितना उसे नवाज दिया था, मगर क्या किया उसने? शादाब ज़काती क्या किया उसने? मजाक में जनाब वाला बहुत चल रहा है और इस शादाब ज़काती वो 10 रुपए के बिस्कुट से आया था, मगर अब क्या कर रहा है? अल्लाह ने जरा सा पैसा दे दिया है तो आपने देखा होगा अपनी बेटियों को नचाता हुआ, डांस कराता हुआ और जनाब वाला घर का माहौल अपने बदलता हुआ, यानी अच्छी खासे इस्लामी कल्चर को यूरोप के कल्चर से और यूरोप के कल्चर में कन्वर्ट करने वाला शादाब ज़काती जनाब वाला लोफिंग और जनाब वाला जोगरी करते करते और जनाब लोफर जोगरी करते करते ये लोफर इस हद तक गिर गया क्या अब इसने जनाब वाला इसने अपनी बेटियों को डांस करवाना शुरू कर दिया और इनके डांस बाकायदा मंजर आम पर आ रहे हैं। अफसोस होता है हजरात, मत तो ऐसे लोगों को ताकत, तुम देखते हो इनकी टीआरपी बढ़ती है और फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये अल्लाह और रसूल से बहुत दूर, अल्लाह रसूल से बहुत दूर चले जाते हैं। मजाक में भी अल्लाह रसूल के साथ अगर कोई इस्तेहज़ा करता है तो उस इस्तेहज़ा को हरगिज़ मत सुनना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वलियों की बारगाहों से कोई सबक हासिल करना चाहते हो तो एक सबक ये भी हासिल करो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ कभी इस्तेहज़ा नहीं होना चाहिए। पता नहीं शहंशाहों का शहंशाह है, किस बात से खफा हो जाए और किस बात से राजी हो जाए। एक हदीस याद आती है, कहो तो सुना दूं। 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं। तुम अभी घबरा तो नहीं रहे हो? बहुत मुख्तसर मैं सुनाऊंगा, लंबा करके नहीं, छोटा करके शॉर्टली अपने नबी पाक का फरमान आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मेरे नबी के पास एक साहब आए, आके कहने लगे, आका आज फ़लाँ औरत का इंतकाल हो गया। मुश्किल शरीफ की हदीस है, आज फ़लाँ औरत का इंतकाल हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत गैब की खबरें देने वाले नबी ने इरशाद फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो जन्नत में चली गई। नबी गैब की खबरें देते, नबी को मालूम है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि वो जन्नत में चली गई। तो जनाब वाला किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर आखिरकार एक गुलाम रसूल ने मुस्तफ़ा जान रहमत से थोड़ी देर के बाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, औरत इस लायक तो न थी, उसके अमाल अच्छे नहीं थे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम, एक दिन उसे प्यास लगी और वो एक कुएं पे पहुंची और कुएं पे उसने अपना पैताबा निकाला, पैताबे से पानी निकाला और पानी पी लिया, प्यास बुझाई, वापस आ रही थी। आका फरमाते रास्ते में उसने एक प्यासा कुत्ता देखा। वो शिद्दत प्यास से कांप रहा था और बार बार ज़बान बाहर निकाल रहा था और इतना प्यासा था, नबी फरमाते हैं इतना प्यासा था, कादा अन यक़्तुलहुल अतश, ऐसा लगता था कि प्यास इसकी जान ले लेगी, प्यास इसे मार डालेगी। वो औरत समझ गई कुत्ता बहुत प्यासा है। इस औरत ने आगे आगे चलने लगी, कुत्ते को अपने पीछे लिया और पहुँच गई उसी कुएँ पे, पायताबा निकाला और पायताबा निकाल के उसमें अपने ही हाथों से पानी लिया और अपने हाथों से पानी लेकर बड़ी मोहब्बत के साथ उस प्यासे कुत्ते को अपने हाथों से पानी पिला दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि मेरे गुलामों, ये बच्चा आ रहा है जा रहा है, बैठ दे चलिए, आने का रिकॉर्ड तो बना दिए, चल यही वो तेरा। मौलाना ज़ीशान साहब ने बहुत मेहनत की है इस गांव में, 17 या 18 साल हो गए। ऐसे पाकीज़ा किरदार इमाम जनाबे वाला बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा है मौलाना ज़ीशान साहब ने इसी गांव के अंदर
अपनी पूरी जिंदगी इसी गांव के अंदर सोराहा के अंदर लगा दी, और सोराहा में सो रहे लोगों को मौलाना ज़ीशान ने जनाब वाला 18 साल में ऐसा जगाया कि रात के 1 बजे जलसों में आते हैं। मौलाना ज़ीशान सलामत, आप सलामत, फैजान और तुम्हारी कमेटी। मुझे नाम तो ज़्यादा याद नहीं, एक फैजान का नाम याद है इसलिए कि कांटेक्ट में थे, और एक दानिश का नाम याद है कि ये हमारे पास में थे अभी, और एक मौल साहब का नाम याद है हजरत का। बाकी नाम इसलिए याद नहीं है कि कोई और आया नहीं। फहीम मियाँ अपनी मोटरसाइकिल पे लाए बैठा के नमाज पढ़ने के लिए, उनका नाम याद है। नमाज पढ़ने आ गए, फिर बाकी तो कोई आया नहीं, मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई। तो एक फैजान भाई, एक मौलाना साहब, और एक ये, और नौजवान और भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। नाम मुझे याद नहीं है, मगर अल्लाह सबके नामों को भी जानता है, दिलों का वजन भी तोलता है। अल्लाह के यहाँ जबाने नहीं, अल्लाह के यहाँ दिलों के वजन नापे जाते हैं। जोर से सुभान अल्लाह। तो मैं जनाब वाला आपसे ये कहना चाहता था, मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनती रहो। अब इन्हें क्या समझाना, इन्हें तो कुछ भी समझा दो, इनकी समझ में कुछ आता ही नहीं। इन्हें तो हर वक्त कपड़ा 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 कपड़ा, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं। मैयत में जाए तो कपड़ा, शादी में जाए तो कपड़ा, रास्ते में कोई गुजर गई पास से तो चेहरा बाद में देखेगी, पहले उसका कपड़ा टटो के देगी, कपड़ा बड़ा बढ़िया है, कपड़ा कपड़ा, मर गई इस कपड़े पे। अब इसकी समझ में तो आता नहीं, क्या समझाएं इसको, मगर एक शेर सुनाए देते हैं इसको। हाशिम अंसारी नेटवर्क, इस शेर को तुम जरा कायदे से नोट कर लेना। हाशिम अंसारी नेटवर्क है, अंसारी नेटवर्क है, बहुत बड़ा है। मौलाना ज़ीशान की वजह से मैंने कहा चले चलो, मौलाना ज़ीशान अपने ही है, जलसा अपने ही है, बढ़िया करके उसको कवर करो। तो हाशिम अंसारी नेटवर्क आया, नईमी एक्सप्रेस, ऐसे चैनल को सुना करो, तवज्जो है तुम्हारी। तुम सबके चैनलों को पे मत जाना, सोशल मीडिया पे सबको मत सुनना। क्लिक करते ही नाक बैठा है फन उठाए हुए, जैसे क्लिक करोगे ऐसा डरसेगा कि मिनटों में ईमान गायब। डॉक्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, मास्टर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, इंजीनियर साहब कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं, इंजीनियर साहब कोट पैंट, न दाढ़ी न टोपी, न दाढ़ी न मूछ, टाई लगी हुई, न दाढ़ी न मूछ, और बस पूंछ ही पूंछ। डॉक्टर साहब न दाढ़ी न पूंछ, और बस पूंछ ही पूंछ। क्या कर रहे हैं, कुरान की तफसीर। अरे डॉक्टर करेगा कुरान की तफसीर, मास्टर करेगा, इंजीनियर करेगा, धोखे में मत आओ लोगों। कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा तसव्वुफ चाहिए, इमाम राजी जैसा इल्म चाहिए, और इमाम अहमद रजा जैसा इश्क रसूल चाहिए। जब ये तीनों चीजें जमा होती हैं तो जनाबे वाला कुरान की तफसीर होती है। जरा से एक अंग्रेजी का लफ्ज बोल दिया, हुआ से दिन होली कुरान, और आगे दामे परे में फंस गए। नहीं फंसना, अपने सुन्नी मौलवियों से पूछ पूछ के किसे सुने और किसे ना सुने। आज बहुत बड़ा फितना है ये भी। अगर कर सको तो इस शेर को अपनी माँ बहनों के नजर करना चाहता हूं। मौलाना काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे को चूम के कहा था, कपड़ा कपड़ा नहीं। फरमाया मौलाना काफी मुरादाबादी ने, कोई गुल
बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, खाकी कफन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। मेरी माँ और बहनों, फातिमा को याद करो, एक चादर 72 पैबंदों की। अरे शायरों के लिए संभाल कर रख लो, खत्म हो जाएंगे। हम तो मौलाना लोग हैं, हमें देना तो जायज नहीं होगा शायद, शायरों को देना चाहिए, शायरों को। नात पढ़ने वालों को भी इनाम से नवाजो। और सगीर आए थे यहाँ, शहीद आए थे, चले गए क्या? सईद अख्तर आए थे, तशरीफ फरमा हैं। ये तो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, जहां पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मिसाल आप, अनोखा अंदाज। मैं बहुत सुनता हूं इनको, लेकिन यहां तो तुम आज मेरी तकरीर भी नहीं सुन पा रहे हो, इसलिए मैं अपनी बात को बिल्कुल एकदम शार्ट करता हूं और बात को तमाम करता हूं। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अल्लाह जाने कौन सी अदा उसके यहाँ तुम्हारी मकबूल हो जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में चली गई। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, उसका किरदार तो इतना अच्छा था नहीं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, जब ये औरत उस भूखे प्यासे कुत्ते को पानी पिला रही थी, ठीक उसी टाइम अल्लाह की रहमत झूम गई। और अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसकी बदअमली को ना देखा, बल्कि एक बेज़बान को पानी पिलाना इसका मुझे इतना पसंद आया कि सारी जिंदगी के गुनाहों को मैंने इसके माफ फरमा दिया है। अब वो जन्नत में चली गई, अल्लाह ने माफ कर दिया उसको। पानी पिलाओ बेज़बानों को, खाने खिलाओ बेज़बानों को, चूंटियों को खिलाओ, मछलियों को खिलाओ, जानवरों को खिलाओ। और जनाबे वाला इन परिंदों को पानी पिलाया करो। तुम कहते हो दुआ, हमसे कहते हो दुआ, हमसे कहते हो कि दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, बड़ा फैशन चल गया ये, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। ये देवबंदियों ने फैशन चलाया, दुआओं में याद रखिएगा। अरे हमें इतनी फुर्सत है, तुम्हें याद रखेंगे हम दुआओं में। आज तुम कह रहे हो दुआओं में याद रखना, कल वो कह रहे थे कि दुआओं में याद रखना, कल को वो कहेंगे कि दुआओं में याद रखना। खुश रहो। थोड़ा सुनाना ना, थोड़ा सा एक ना सुना देना। अरे बैठो, अरे ये हमारा बड़ा फेवरेट शायर है, हम सबसे ऐसी बातें नहीं करते, बहुत फेवरेट है। और वो जो मैंने कहा था कि अभी फरमाइश थोड़ी कम कर दो, इसीलिए कहा था कि आपकी हालत मैंने देख ली थी, वरना मैं तो खुद चाहता हूं कि प्रोग्राम बहुत देर तक चलना चाहिए, मगर प्रोग्राम चलने का एक तरीका होना चाहिए। अब मेरी तकरीर हो गई, 10 मिनट की तकरीर मुफ्ती साहब वकील साहब की हो जाए और 2 कलाम इनके हो जाएं, 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे होते हैं जलसे। और सईद साहब जैसे आप छोड़ के गए थे अमानत के तौर पर, बिल्कुल वैसे ही दूंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर एक गया हो तो बता दो, तुम ही जाने वाले थे, अल्लाह ने तुम्हें भी रोक दिया। आगे बढ़ो, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। एक नया फैशन है, एक ट्रेंड चला, दुआ में याद रखना। दुआ में याद मत कहो कि दुआ में याद रखना, बल्कि वो तरीके ढूंढो जो ऑटोमेटिकली दिल से दुआएं निकले। और दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। कैसे? अरे कैसे ली जाती हैं?
चूंटियों को चीनी डालो, अच्छा बिजनेस है। भगोने पकाओ, गरीबों को बुलाओ, नादारों को, बेबसों को, बेकसों को अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, तोशा कादरिया पकाओ और जनाब गरीबों को लाओ, एक एक को ढूंढ ढूंढ के लाओ और खिलाओ उन्हें। खुदा की कसम दुआएं दिल से निकलेंगी। मोहल्ले में ढूंढो कोई यतीम बच्चा है जिसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया, अब उसकी मामा है, रोती है, तड़पती है, हर वक्त तड़पती है कि हाय मेरा बच्चा कैसे जवान होगा, कहाँ से हालात बनेंगे। बगैर बताए उसकी माँ को और बगैर बताए उसके पड़ोसियों को 500 के 4 नोट फेंक दो उसके घर में को, खबर ना हो कि किसने फेंके हैं, पता न लगे किसने फेंके हैं। खुदा की कसम जब पकेगा उसके घर में अच्छा खाना जनाबे वाला, जब खाएगी औलाद, जब खाएगा बच्चा, और खुदा की इज्जत की कसम जब रात को 12 बजे वो सजदों में तड़पेगी अल्लाह के लिए और खुदा की कसम मुसल्ले भिगोएगी अपने आंसुओं से, तो जनाब वो अपने बेटे को बाद में बल्कि पहले उसे जरूर दुआ में याद रखेगी जिसने अपने उसके बेटे के लिए चूल्हा जलाने का इंतजाम कर दिया है। पकड़ो एक यतीम को, स्कूल में दाखिला दिलवाओ, उसकी पढ़ाई का बोझ उठाओ, दुआएं ऐसे मिलती हैं। एक बूढ़ा देखो तुम्हारे मोहल्ले में कौन है ऐसा बूढ़ा और कौन है ऐसी बुढ़िया कि उसकी महरूम औलाद ने, उसकी बदमाश औलाद ने, उसकी नाहंजार औलाद ने जीना हराम कर रहा है बुढ़े का और बुढ़िया का, जो जनाब अपनी बीवी के चक्कर में अपनी माँ को मारता है, 1 रुपया नहीं देता है अपनी माँ को, अपने बाप को, खांसता रह जाता है बूढ़ा, खांसी के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं, चेकअप कराने के लिए पैसा नहीं, खुददारी है, हाथ किसी के सामने फैला नहीं सकता। ढूंढो ऐसा कौन सा बुढ़ा है जो खुददारी में जनाबे वाला हाथ नहीं फैला सकता, मगर उसे जरूरत है। कौन ऐसी बुढ़िया है जो उसे जरूरत है, उसकी नाहंजार औलाद, उसकी बदतमीज औलाद, उसकी बदतहजीब औलाद, उसका जीना हराम किए हुए है, बीवी के लिए माँ को मारता है, नालायक बीवी के लिए माँ को मारता है। इस मौके पर अर्ज करना चाहता हूँ, बीवियों को भी नहीं मारना जनाबे वाला, बीवियों को नहीं मारना, बीवियों को मारना मत, मगर बीवियों के लिए माओ को मारना ये तो जनाब खुली हैवानियत है, बहीमियत है। हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच है। बीवी बीवी है, माँ माँ है, मैं मानता हूँ बीवी फूल है, सूंघने की चीज है, मैं मानता हूँ कि बीवी सीने से लगाने की चीज है, मगर ये मेरी मिल्लत के नौजवानों, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो 1 करोड़ बार कसम खा के मैं इमरान हनफी कहना चाहता हूँ कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम सर पे उठाने की चीज है, माँ सर पे बैठाने की चीज है। याद आएगी माँ जिस दिन माँ की सांसों की डोरी टूट गई, टार्च लेकर ढूंढोगे दुनिया में गली गली, औरत बहुत नजर आएगी मगर माँ का चेहरा कभी दिखाई नहीं देगा। हजरत मोहतरम ऐसे बूढ़े को तलाश करो, नाम मत बताओ, चुपके से कहीं गुजर रहा हो, चुपके से 500 रुपए और 1000 रुपए उसकी जेब में रख दो, चेकअप करा के आएगा, जब जनाब दवा लेके आएगा रात को 12 बजे, जब उसे सुकून मिलेगा, रिलीफ मिलेगी, जब जनाबे वाला उसे आराम मिलेगा, तो अपने बेटे को नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से तुम्हें और तुम्हारी आस औलादों को दुआ देगा। ये फैशन है दुआ में, याद रखना। दुआ के ट्रिक सीखो, दुआएं ऐसे की जाती हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों गवाह जाओ, एक बेज़बान को पानी पिलाने की वजह से आज मैंने इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया और इसे जन्नत में एंट्री दे दी। पता नहीं किस बात से राजी हो जाए। आ गए महबूब ख्वाब में, जोर से बोलो, आ गए महबूब ख्वाब में। जुनैद बड़ी कुर्बानी दी, जुनैद मनसब को कुर्बान कर दिया, इज्जत घायल हो गई थी मेरे बेटे की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से। मगर जुनैद दिल बर्दाश्त मत होना, बोझल मत होना, इनाम है। मेरे बेटे ने मैदान महशर की बात की है, मगर जुनैद मैं उसका नाना तुझे बशारत देता हूँ कि तू मामूली हस्ती का मालिक नहीं, दुनिया बदल दी गई है तेरी।
निजाम बदल दिया गया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने तुझे वो कलमनान दिया है कि रश करेगा ज़माना, अब तुझे अल्लाह के मुमताज़ वलियों की लिस्ट में दाखिल कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की बशारत गुड न्यूज़ मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ से, और वो दिन है और आज का दिन है। दुनिया इज़्ज़त और एहतराम से उसे हज़रत जुनैद बगदादी के नाम से जानती और पहचानती है। हज़रत ये वली है। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि वली बनना आसान नहीं, और अगर बन गया तो फिर उसकी छुट्टी नहीं है। वो तपेगा, वो आजमाया जाएगा, बार बार आजमाया जाएगा। बगदाद के गौसे आजम को क्या समझ रहे हैं आप? आजमाए नहीं गए गौसे आजम, जनाबे वाला तड़पे नहीं गौसे आजम। तुम जिलान में देख लो तड़पने वाले गौसे आजम को, तुम बगदाद में देख लो तड़पते हुए और मचलते हुए कराहते हुए गौसे आजम को। वो पेड़ों के पत्ते खाया करते थे, वो जनाबे वाला सब्जियां खाया करते थे, पेड़ों के पत्ते खा खा के जिंदगी गुजारते थे। कहाँ खाते थे? और जनाबे वाला कभी कभी तो ऐसा होता है नहीं खाते थे तो अल्लाह उन्हें कसमें देता था। अल्लाह उन्हें कसमें देता था, तभी तो बरेली वाले बोले कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है उनका परवरदिगार गौसे आजम का रब कसमें देता है और खिलाता और पिलाता है। तो जनाब वाला ये डगर जो है ये बड़ी मुश्किल है, ये रास्ता आसान रास्ता नहीं, मगर जनाब वलियों ने कमाल कर दिया। अल्लाह ने सैकड़ों हजारों लाखों वली पैदा कर दिए ज़माने में। ऐसी ऐसी जगह वली है जहाँ तुम हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते। वो देखो पहाड़ों की चोटियों पे वली बैठा है, सहराओं में वली बैठा है, दरियाओं में वली बैठा है, बयाबानों में वली बैठा है, इस्लाम का झंडा ऊंचा किए हुए और दीपक इंसानियत और मानवता का जलाए हुए। हजरात ये वलियों की शान है। हजरात मोहतरम हर जगह वली, जिधर देखो वली। धरती के पर्दे पे सबसे पहले वली आया है हजरत आदम जनाबे वाला। अल्लाह ने उन्हें वली बनाया और फिर नबी हैं हजरत आदम। खुदा की कसम वो नबी भी हैं वो वली भी हैं, क्योंकि हर नबी वली होता है। हर नबी मगर हर वली नबी नहीं होता। आम खास मतलब की निस्बत है। हर नबी वली होता है मगर हर वली नबी नहीं होता। तो बगदाद के गौसे आदम से तुमने क्या सीखा? बगदाद के गौसे आदम से सीख लो तड़पना, बगदाद के गौसे आजम से सीख लो सहना, बगदाद के गौसे आजम से सीख लो अल्लाह की तरफ लो लगाना, बगदाद के गौसे आजम से सीख लो जनाबे वाला अल्लाह से अल्लाह ही की तरफ रुजू करना। और बगदाद के गौसे आजम से सीख लो कि न जान की परवाह न माल की फिक्र न औलाद का टेंशन है तो नबी के दीन का टेंशन, नबी की अजमत का टेंशन, नबी की नामूस का टेंशन। मगर तुम्हें क्या टेंशन है और मुझे क्या टेंशन है? कारोबारों का टेंशन। दीन का टेंशन किसे है? नबी पाक की हुर्मत का टेंशन किसे है? मैंने यहाँ एक समोसे पे ईमान बिकते हुए देखा है, मैंने एक बिरयानी की प्लेट पे ईमानों को खरीदते हुए देखा है। एक समोसे और एक बिरयानी की प्लेट पे ईमान बिक गया। दीन की फिक्र है कहाँ? दीन का दर्द है कहाँ? दीन की तड़प है कहाँ? अगर वलियों से कुछ सीखना चाहो तो मुस्तफ़ा का झंडा ऊंचा करना सीखो, दीन पे चलना सीखो। हज़रात मोहतरम टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह यहाँ के बाद के फिर सुना देंगे। करामतों का बयान तो आप रोज़ाना सुनते ही रहते हैं। बगदाद के गौसे आज़म की करामत क्या सुनाना है, वो तो जनाब सर से लेकर पाँव तक करामत ही करामत है। उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अरे उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए। एक औरत ने आके कहा सरकार मेरी औलाद नहीं है, दुआ कर दें। तो कहते हैं मैंने पूरा लोहे महफूज पढ़ लिया। पूरा लोहे? तेरे नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। बेशक है ना, तेरे नसीब में कोई औलाद है ही नहीं। औरत बड़ी होशियार थी मगर वो भी पीरों के पीर थे।